नमस्कार साथियों, धार्मिक बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोष देखने की आदत न डालें। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी करीब 14 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर जंगल में भगवान की भक्ति करने लगे थे। उनकी वाणी सुनकर लोग मोहित हो जाते थे। निजाम राज्य के विद्रीकोट नामक गांव में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी का जन्म हुआ था। उनके घर पर अक्सर भागवत और वेदांत के प्रवचन होते थे। वह लगन से प्रवचन सुनते थे और एकांत में भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। करीब 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग दिया और जंगलों में जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। भूख लगने पर आसपास के गांव से भिक्षा लाते। इनकी वृत्ति इतनी शांत थी कि यदि उनसे कोई कुछ भला बुरा कह दे तो वो बुरा भी नहीं मानते थे। एक बार वह शयन कर रहे थे कि साहूकार की बारात जा रही थी। बारात में काम करने वाला एक मजदूर कहीं चला गया। बारातियों ने उन्हें देखकर मजदूर समझा और उनसे काम करवाया। साहूकार ने जब उन्हें मजदूरी देनी चाहिए तो स्वामी जी वहाँ थे ही नहीं। एक बार वे हुबली में भिक्षा मांगते हुए किसी गृहस्थ के यहाँ पहुँच गए जहाँ कथा हो रही थी। कथा में एक ऐसी पंक्ति आई जिसका अर्थ न तो वक्ता को पता था, न ही सुनने वाले को। सिद्धारूढ़ स्वामी खड़े हुए और उन्होंने उस पंक्ति का अर्थ बड़ी सरल भाषा में बता दिया। उनकी वाणी सुनकर सभी लोग मोहित हो गए। वे मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अरबी कई प्रकार की भाषाएं जानते थे। वे कहते थे कि दूसरे के दोष देखने की आदत नहीं डालनी चाहिए और बुखार शरीर को हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी मन को बुखार नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है स्वामी सिद्धारूढ़ जी ने। दूसरों में दोष देखने की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए और बुखार आपके शरीर में आता है, ना कि आपके मन में। धन्यवाद।